ओके, चलिए कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपको एसकेसी क्लासेस में। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर्स कॉस्ट अकाउंटिंग की ये हमारी पहली क्लासेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो पूरे सेमेस्टर्स में अकेला प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट्स है। तो जैसे कंपनी लॉ है, बिजनेस कम्युनिकेशंस है, या ई कॉमर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट्स है, ये सब एमसीक्यू बेस्ड है। और जो बिजनेस कम्युनिकेशंस है इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है ना। एक लौता सब्जेक्ट्स जहां तक मैं जानता हूं ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें मैक्सिमम बच्चे एफर्ट डालेंगे और जो सीरियस भी होंगे ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर ही होंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफी सारे बच्चे के लिए ये टॉपिक और ये चैप्टर्स दोनों नया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग है ना ये आपके लिए बहुत ही आसान से भी आसान हो जाए। आप सिर्फ एग्जाम्स तक जुड़े रहिएगा, उसके बाद भी जुड़ा रहना है, बट याद रखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत ही सिंपल कर देंगे, इतना सिंपल कर देंगे जो आप आसानी से समझ जाओगे ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भैया डिस्कस क्या करना चाहते हैं। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे जो बहुत ही आसान से आसान लैंग्वेज में आपको हर एक टॉपिक की सॉल्यूशंस मिल जाए, हर एक टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए, उसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करना ही हमारा काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग को समझना है तो हमें तीनों चीजों को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो फाइंड आउट होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। संदीप कुमार क्लासेस लिमिटेड एक कंपनी है। ये पूरे 12 महीने में जो भी एक्टिविटी करेगा, जो भी डेटा को रिकॉर्ड करेगा, क्लासिफाई करेगा, उसको समराइज करेगा, पीएल बैलेंस शीट बनाएगा, तो जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की जो एक्टिविटी से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल के आ रहा है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलेगा। एक कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिल रही है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, चाहे रिसीव कर रहे होंगे, चाहे हम पेमेंट कर रहे होंगे, लायबिलिटी क्रिएट हो रही होगी, एसेट जनरेट हो रही होगी, लायबिलिटी पे कर रहे होंगे, एसेट सोल्ड कर रहे होंगे, सेल करके रेवेन्यू क्रिएट हो रही होगी, और उस रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए हम परचेज कर रहे होंगे, और अदर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में जो खर्च कर रहे होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू के रूप में जो अर्न कर रहे होंगे, इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस की जानकारी मिलती होगी। उसके हिसाब से हमें ये पता चलता होगा हमारा बिजनेस को एक्सपेंशन करना है कि नहीं करना है। कंपेयर करते होंगे हम पिछले साल से जो हमारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ताकि मैनेजमेंट बेहतर डिसीजंस ले सके, वही डिसाइड कर सके जो शेयर होल्डर्स हैं उसको डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, एम्प्लॉय की सैलरी हाइक होगी कि नहीं होगी, या किस मात्रा में होगी, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। ये सारा एक्टिविटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए किए जाते हैं। यानी एक जो इंटरप्राइज है वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा लगाते हैं। चलिए, तो सर ये तो आपने बोल दिया, भैया आपने ये तो बोल दिया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? टू फाइंड आउट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर जो कॉस्ट या प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। इसको थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से समझाता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने भी एक एंटरप्राइज के द्वारा प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है या सर्विस क्रिएट किए जा रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर्स नहीं हो तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो अलग अलग प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्चा लग रहा है और उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं इसको फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग करेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तो हर अलग अलग प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा, हर अलग अलग प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होगा, ये इसके द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। यानी हम ये आसानी से देख पाएंगे जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना कॉस्टिंग लग रहा है और हर अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए होगा।
जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे प्रोडक्ट को मिलाकर कितना खर्चा लगा है और उसके ऊपर हम कितना प्रॉफिट अर्न किए हैं ये पता चलेगा। अब आप मेरे को बताओ फायदा किस में है। अगर मैं एक इंडस्ट्री चलाता हूं तो मेरे को तो ये जानना है ना, ये प्रोडक्ट को बेचने से हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें अगर कॉस्टिंग बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसकी हम ऑपरेशंस को रोक देंगे। हम उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे जिससे फायदा मुझे क्या हो, ज़्यादा हो। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोल रहा है, भाई सारे प्रोडक्ट को जोड़ करके बताओ जो एक्चुअल इस पर कितना खर्चा लग रहा है और सारे प्रोडक्ट को मिला करके कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉस्ट लग रहा है और अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए पता चलता है। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट है ये डिसीजंस लेने का काम तो करता है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट है जो डिसीजंस लेगा उसकी जो डेटा है ये कहाँ से रिसीव करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से रिसीव करेगा। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये डेटा इसको कहाँ से मिलेगा, इसको डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलेगा और कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगा। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की डेटा से ये डिसीजंस ले सकता है जी इसको क्या बदलाव करना है, क्या एक्सपेंस करना है, किस प्रोजेक्ट में खर्च करना है, क्या चेंजेस करना है। तो जब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजंस नहीं ले सकता है। डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अप्लाई होता है। जो डिसीजंस वो डेटा किससे रिसीव करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिसीव करेगा। ये क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट हम चल रहे हैं। अब समझते हैं कॉस्ट का मतलब क्या है। नॉर्मली वर्ड में अगर नॉर्मल वर्ड में बोलूंगा तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड। एक्सपेंसेस इनकर्ड कोई भी खर्चा जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया जा रहा है, कोई भी खर्चा जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किया जा रहा है। जब आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हो तो आप उसको कस्टमर तक पहुंचाते हो, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। तो आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए खर्च किए जा रहे हैं। अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है तो आप सर्विस प्रोवाइड करोगी। लाइक मैं एक टीचर्स हूँ तो मेरा काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं है तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो मैं खर्च कर रहा हूँ इसे हम कॉस्ट बोलेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खर्च किया जाए और फिर उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए जो खर्च किया जाए उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हो तो आपका काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो उसके लिए जो खर्च करोगे ये कॉस्ट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया है हमारा कंसेप्ट। पढ़ने मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा, कंटेंट भर भर के मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर दो चीज जुड़ गया है। एक आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक कॉस्ट वर्ड है और दूसरा जो वर्ड दिख रहा है ये अकाउंटिंग वर्ड है। कॉस्ट का मतलब क्या है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो खर्च कर रहे हो, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्च कर रहे हो, या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्च कर रहे हो, ये कॉस्ट का मतलब है। अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी डेटा को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफिकेशंस करना और उसको समराइज करना। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी सिंपल से वर्ड में बोलें, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए अकाउंटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग of manufacturing the product, distributions of product or providing the service is known as cost accounting. Therefore, we understand the recording, classification and summarization. करना पड़ेगा ना, करते हैं हम लोग। Incurred on manufacturing the product, distributions of product and providing the service. This systems of accounting is known as cost accounting. This system is known as cost accounting. अब क्लियर हो गया होगा cost accounting क्या है। ओके तो कॉस्ट क्या था, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है
कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइज करना। क्लियर कि नहीं है? इस अकाउंटिंग को हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, ये कॉस्टिंग्स क्या है? कॉस्टिंग्स क्या है? एज सर्टेनमेंट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन अ पर्टिकुलर केस इज नोन एज कॉस्टिंग। सर समझने की कोशिश करिएगा, हर किसी की कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल अलग है। तो जो प्रोसीजर्स या पॉलिसी हम फॉलो करते हैं ताकि हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकें, इसे हम कॉस्टिंग्स बोलते हैं। लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो अलग कॉस्टिंग्स फॉलो करता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके प्रोसीजर्स अलग है, प्रोडक्शंस का अलग है, जॉब के लिए अलग है, यानी हर चीज़ के लिए अलग अलग प्रोसेस है। जैसे मैं एक ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ किसके लिए? ट्यूशन्स के लिए। तो इसके लिए अलग कॉस्टिंग होगा, इसकी प्रोसीजर्स अलग होगा। जो ये पेन बना रहा है, एक्सपी कंपनी ये पेन बना रहा है, तो उसकी जो प्रोसेस होगा, उसकी जो प्रोसीजर्स होगा वो अलग होगा कॉस्ट कैलकुलेशन। उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेशन का जो तरीका होगा वो अलग होगा। मेरा तरीका अलग होगा, उसका तरीका अलग होगा। तो जितने भी लोग कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए जो प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, उसके लिए तो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसे हम कॉस्टिंग्स बोलते हैं। तो सबके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स है, जैसे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। तो हर किसी के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो किए जाते हैं, इसे हम कॉस्टिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट जब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी सर ये क्या है? व्हेन प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर अप्लाइड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। सर यही तो पढ़ना है हमें। अब सिंपल वर्ड में समझ रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप कॉस्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी एक प्रोडक्ट के ऊपर किया गया खर्चा, इस प्रोडक्ट के ऊपर किया गया खर्चा, इसको हम कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम कॉस्ट बोलेंगे, इसको कॉस्ट बोलेंगे। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो जाएगा? इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एंड समराइज करेंगे। क्लियर? जो खर्चा हम कर रहे हैं उस खर्चे को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा और समराइज किया जाएगा। तो सर ये कॉस्टिंग क्या है? जो भी खर्चे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं एंड समराइज कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। तो कॉस्ट प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस कॉस्टिंग, इन तीनों को समेशंस को ही हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशंस करने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्च करते हैं, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। और उसके लिए जो हम प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं उसे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं, उसे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज? क्या जरूरत है? पहला तो देखिए मैंने एक पॉइंट्स डाल रखा है, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन भी तो है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हर प्रोडक्ट का कॉस्टिंग अलग निकालते हैं और प्रॉफिट अलग अलग निकालते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे प्रोडक्ट का कॉस्ट एक साथ में निकालते हैं एक ही जगह पे और सबका प्रॉफिट को इकट्ठा निकाल देते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें पता नहीं चल पाएगा किस प्रोडक्ट के ऊपर हमने कितना खर्चा किया है और उससे कितना प्रॉफिट अर्न किए हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी में हमें ये पता चल सकता है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉस्टिंग लगा है और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना क्रिएट हुआ है। क्लियर है? दूसरा है, इंडस्ट्री जो है ना कॉस्ट कॉन्शियस है, यानी हर इंडस्ट्री कॉस्ट को लेकर ही चलना चाहता है। वो जानना चाहता है जो एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगता है। क्लियर कि नहीं है? और मार्केट को एक्सपेंशन करने के लिए कॉस्ट का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, जो सारे इंडस्ट्री के लिए, जो मेरे लिए भी है और जो मैं तो छोटी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं खुद छोटा इंडस्ट्रीज में हूँ, छोटे इंटरप्राइज हूँ, जो बड़े बड़े इंटरप्राइज हैं उन सब के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कॉस्ट ट्रीटमेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि इंडस्ट्री क्या हो सके, रैपिडली ग्रो कर सके।
वो पहले से डिसाइड कर सके, प्री प्लान कर सके। प्राइस को कंट्रोल करना, ज़्यादा प्राइस भी रख देंगे तो दिक्कत है, कम प्राइस भी रख देंगे तो दिक्कत है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा प्राइस रखना है जहाँ पर कस्टमर्स के लिए कोई दिक्कत ना आए। चाहे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा भी तो भी सोच समझ के खरीदूंगा। हमें कंट्रोल करना पड़ेगा प्राइस को। क्लियर है ना? ग्रोइंग कंपटीशन है, क्लियर है? ग्रोइंग कंपटीशन है, कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी है। कॉस्ट को हमें जब लग रहा है जो कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। हमारे जो कंपटीटर्स है, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा खर्चा लग रहा है और हमारा कंपटीटर्स उसको कम कॉस्ट में बेच रहा है, कम प्राइस में सेल कर रहा है, तो हमारे लिए तो नुकसान है ना। तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना जरूरी है। अरे भैया दाल रोटी तो तभी खाएंगे ना जब हम खर्चे को कंट्रोल करेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको घर लेकर जाएंगे। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, पालन करने पड़ेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं। लाइक IDR है, IDRA है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, या डिफरेंट जो भी हमारे जो एक्ट हैं उसे हमें सही तरीके से फॉलो करना है। तो इन सारे चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का होना जरूरी है। इन सारी चीज़ों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। देखो पर्पज पूछ रहा है, मैं तो बोलूँगा 3 ही ऑब्जेक्टिव याद रखो। पहले सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लो इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगेगा। लाइक इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा लग रहा है 10 रुपया करके, 1 यूनिट पे कितना खर्चा लग रहा है, 10 रुपया करके। इस प्रोडक्ट को बनाने में अगर इतना खर्चा लगा है तो सेल कितना में करेंगे, तो मैंने डिसाइड किया सेल करेंगे 14 रुपया में। तो जो प्रॉफिट हुआ ये कितने की हो गई, 4 रुपये की हो गई। यानी 3 चीज़, मेन पर्पज तो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला कॉस्टिंग कितना लगेगा, दूसरा किस प्राइस में सेल करेंगे, जिस प्राइस में सेल करेंगे उससे प्रॉफिट कितना होगा, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा लग रहा है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे और उस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। और कॉस्ट को जो कंट्रोल करेंगे ना उसको फ्यूचर के लिए भी तो रखेंगे, जो हाँ इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें इतना खर्चा लगा था, तो हम अगली बार से इसके ऊपर ध्यान देंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या होता है ना, कॉस्ट प्रॉफिट और सेलिंग को देखकर क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। जिस प्रोडक्ट को किस प्राइस में सेल करना है, कॉस्ट बढ़ तो नहीं गया है या सेल प्राइस तो बढ़ गया है, प्रॉफिट का मार्जिन क्या है, इन सब को देखते हुए एक मैनेजमेंट क्या लेगा, डिसीजंस लेगा। समझ गए होंगे। होप तो आपको क्लियर हो गया होगा जो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है।